शुभकामनाओं के साथ हमने कल तक लोअर पीसीएस 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व किया था। आज हम लेक्चरर ग्रुप सी के अंतर्गत, जिसकी जो एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो यूकेपीएससी है। तो आज हम चलो आगे बढ़ते हैं। जो इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी 2021 में, उसके प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आया पहला प्रश्न था, शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। तो ऑप्शन दिए थे केंद्रीय विद्यालयों से, जवाहर नवोदय विद्यालयों से, राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों से और आदर्श विद्यालयों से। तो जो शाला दर्पण है, ये परियोजना केंद्रीय विद्यालयों से संबंधित है। और इस परियोजना को कब शुरू किया गया था? 2015 में शुरू किया गया था। और जिससे कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इनमें एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके। तो शाला दर्पण जो परियोजना है, इसका संबंध केंद्रीय विद्यालयों से, सेंट्रल स्कूल से। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित है? तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसकी धारा जो 21 12(1)(c) 12(i)(c) लिखा हुआ है, के अंतर्गत जो गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय हैं, उनको 25% स्थान जो समाज का आर्थिक रूप से वंचित या पिछड़ा वर्ग है, उनके बच्चों के लिए इसे सुरक्षित रखना है। तो पहला उत्तर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। अब इन्होंने दिया कि क्या वो अनुसूचित जाति की बालिकाओं से संबंधित है, या अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं से संबंधित है, या मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं से संबंधित है, या सभी ये जो अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम दिया है, इनकी बालिकाओं से संबंधित है। तो जो स्कूल एवं स्कूली शिक्षा और जो साक्षरता विभाग है, उसने 2015 को बालिकाओं को शिक्षा का प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया? डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया। और ये किस किस के लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके लिए इसको शुरू किया गया। इसका मतलब ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी, डिजिटल जेंडर एटलस। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सिफारिश का आधार क्या था? मतलब जो जवाहर नवोदय विद्यालय स्टैब्लिश किए गए, तो उनको सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, जिसका ये एक परिणाम रहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। अब हमारे पास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा आयोग हो गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो गया, और पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNVs की जो स्थापना है, इसको जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के, इसकी सिफारिशें की गई थी, और इसकी सिफारिशों के आधार पर ही जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसे मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग LS मुदालियर। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जाता है। आगे बढ़ते हैं कि राधा कृष्ण आयोग का मुख्य संबंध था। अब इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। किसको? राधा कृष्ण आयोग को। तो विश्वविद्यालय किससे संबंध है? उच्च शिक्षा। तो इसका मतलब जो राधा कृष्ण आयोग था, उसका जो मुख्य संबंध था, वो उच्च शिक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, इसका एक प्रश्न आगे भी आया हुआ है। तो सैम पित्रोदा इसके अध्यक्ष थे उस समय। तो जो NKC, NKC का मतलब है नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की सिफारिश की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जो गांव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? अभी समिति बताते हैं, आयोग बता रहे हैं कि राम मूर्ति समिति, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या शिक्षा आयोग, या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कि हम राधा कृष्णन
आयोग भी कहते हैं, जो उच्च शिक्षा से संबंधित था। तो इसी आयोग ने गांव में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित किया था। तो इसका श्रेय किसको जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या हम कहें कि जो राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया था उच्च शिक्षा से संबंधित। तो इसका आंसर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। आगे बढ़ते हैं। एनसीटीई, एनसीटी का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, शिक्षकों के लिए शिक्षा, शिक्षकों के लिए शिक्षा। तो ठीक है, इसकी जो इसका पूर्ण रूप है उससे भी स्पष्ट है कि ये क्या है, एक ऐसी संस्था है किस राष्ट्र स्तर पे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इससे पहले मैंने बताया कि सैम पित्रोदा, तो सैम पित्रोदा इसका अध्यक्ष थे। फिर आता है वैल्यू, मूल्य। शब्द की उत्पत्ति हुई है वैल्यूअर से, वैल्यूअर से, वैलाई से और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वैल्यू है, मूल्यवर्धित शिक्षा, जो हम कहते हैं कि वैल्यू देना किसी को, तो इसकी उत्पत्ति वैलेर शब्द से भी है। और कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए। ये कहते हैं अनुशासन हो लेकिन उसका बेस प्रेम होना चाहिए, मतलब आप इंट्रैक्शन उसका बेस होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? साथ में नियंत्रित होना चाहिए। तो ये कथन पेस्टालॉजी का है। तो पेस्टालॉजी का ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी आ जाता है कि ये नियोजित होना चाहिए, पर अनुशासन प्रेम पर आधारित भी होना चाहिए, नियंत्रित या नियोजित होना चाहिए। तो ये शब्द या ये हम कहें कि जो वाक्य स्टेटमेंट है ये पेस्टालॉजी का है। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 2015 में की गई। ठीक हो गया। और ये कह रहा है कि इन्होंने कितने क्षेत्र सम्मिलित किए किसमें? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। तो इसमें इन्होंने 9 क्षेत्र सम्मिलित किए। आगे बढ़ते हैं। CIIT का पूर्ण रूप क्या है? तो CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं।